अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम जमील अली है और मैं आपसे मुखातिब हूँ क्वांटिसिक्स चैनल से। आई होप कि आप मेरी पहली वीडियो देख चुके होंगे जिसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था एनालिटिक्स के हवाले से कि आप किस तरीके से एनालिटिक्स की फील्ड में आ सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी एनालिटिक्स की फील्ड में मौजूद हैं वो किस तरीके से इसमें जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है एक्सेल को, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, आज एक्सेल की क्लास नंबर 1 है और इसमें बेसिकली हम बिगनर्स के लिए जो ये क्लास है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल वालों के लिए भी आगे कुछ सरप्राइजेज मौजूद हैं, लेकिन ये क्लास टोटली बिगनर्स के लिए है। तो इस क्लास में हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सम एवरेज, इस तरीके के जो फार्मूलाज हैं वो हम कवर करके चलेंगे, ताकि जो बिगनर लेवल पे लोग हैं उनको किसी किस्म का हर्डल ना आए जब हम आगे एडवांस लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अच्छा, ये मेरे सामने एक इंटरफेस खुला हुआ है, ठीक है। आज हम जो फार्मूला सीखेंगे वो प्लस का है, माइनस का है, डिवाइड का है, मल्टीप्लाई का है, काउंट का है, सम का है और एवरेज का है, ठीक है। ये टोटल हमारे पास तकरीबन 7 फार्मूलाज हैं। ये बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि किसी भी कैलकुलेशन में, बड़ी कैलकुलेशन में भी आगे जाकर ये बहुत काम आ सकते हैं। देखने को ये बहुत छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी जो प्लस का फार्मूला है, पहले थोड़ा सा एक इंटरफेस समझा दूं बिगनर्स लोगों के लिए। जो बिगनर्स लेवल के लोग हैं उनको शायद इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया नहीं है। ये ऊपर ए बी सी डी ई एफ जी एच जितने भी हैं ये कॉलम्स हैं, और ये 1 2 3 4 से जितनी भी जो हो रही हैं ये रॉस हैं। अच्छा, ऊपर के जो ये सारे टैब्स हैं, ये होम का, इंसर्ट का, पेज पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, ये सारे के सारे अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम जितनी जो हम लेकर इसको चलेंगे तो आगे आप लोग इसको ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, जो भी कैलकुलेशन हम स्टार्ट कर रहे होते हैं उसको हम शुरू करते हैं इक्वल के साइन से। ये सेल कहलाता है जिसमें अभी मेरा कर्सर मौजूद है। इसको हम यहाँ पर इक्वल के साइन से यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऊपर एक फॉर्मूला बार होता है, यहाँ पर भी हम शुरू कर सकते हैं इक्वल के साइन से। तो जो भी कैलकुलेशन है वो हम इक्वल के साइन से शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू 2 + 2, ये हमारे पास प्लस की कैलकुलेशन होगी, यानी कि 2 + 2 4, यानी कि सेल के अंदर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी सेपरेट सेल रेफरेंस नहीं दे रहे, वो भी अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसी तरीके से इज इक्वल टू 4 - 2, तो ये 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइड का फॉर्मूला आ गया, तो इसको हम करेंगे इज इक्वल टू 6/3, ये 2 आ गया। अच्छा, इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इज इक्वल टू 2 × 2, तो ये 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको सेलेक्ट करें सबको, तो आप ये नीचे देखेंगे कि नीचे 3 चीज़ें अपीयर हो रही हैं, एक सम, एक काउंट और एक एवरेज, ठीक है। अच्छा, सम इन सब का 12 है, काउंट 4 है और एवरेज 3 है, ठीक है। अब इसको हम फार्मूला से कैसे कर सकते हैं, इसीलिए ये फार्मूलाज दिए हुए हैं। अब काउंट का फार्मूला है तो हम करेंगे इज इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, और ये पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है। तो ये काउंट इनका 4 आ गया, जो कि वहां पर हमें नीचे स्टेटस बार में शो कर रहा था। इसी तरीके से हम सम लेंगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, तो ये सम 12 आ गया इनका, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और एवरेज ये आ गया। अब अगर आप इसको मैच करें, हम ये रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब नीचे हम स्टेटस बार में देखेंगे, देखिए एवरेज 3, सम 12, काउंट 4, ठीक है। अच्छा, काउंट और सम का तो ये एक ही पैटर्न है, हम एक ही तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एवरेज एक और तरीके से भी कैलकुलेट होता है। अब एक्सेल में बहुत एडवांसमेंट्स आ गई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उन्होंने शॉर्ट मतलब शॉर्ट कर दिया, यानी कि
तो पुराने वर्जन्स में जो हम कैलकुलेशन बड़े बड़े फार्मूलाज लगा के या कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मूलाज लगा के कर रहे होते थे, अब उन्होंने ये कोशिश की है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कि जितने भी बड़े फार्मूलाज उनको कंसाइज करके एक स्मॉल फार्मूला बना दिया जाए जिसमें बड़ी कैलकुलेशन हमारी उसमें समा सके। अच्छा, एवरेज का एक और फॉर्मूला ये है कि जब हम किसी भी चीज का सम लेते हैं, ठीक है, ये सम आ गया 12, ठीक है। अब अगर हम अच्छा जो सम आता है उसको डिवाइड करते हैं हम काउंट से, तो उसका एवरेज निकल के आ जाता है। देखिए अब ये 12 है इज इक्वल टू 12, ये सेल रेफरेंस पे अब हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय इसका नंबर ऑफ काउंट जो है इससे करेंगे, तो ये देखिए एवरेज निकल के आ गया। अब आपने इसमें सेल रेफरेंस भी सीख लिया, यानी कि सेल रेफरेंस हम कैसे देते हैं, ठीक है। यानी कि एक सेल रेफरेंस फर्स्ट कर लें, जैसे हमने सम लिया था यहाँ पर, अब मैं इसको F2 करके फार्मूला ओपन करता हूँ, तो ये देखें ये पूरा का पूरा एक रेंज है इसकी, यानी कि ये सेल रेफरेंसेस से आ रही है, यानी कि C3 से लेकर C6 जो हमारा है वो पूरा का पूरी रेंज है सम के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से काउंट के अंदर भी ये पूरी रेंज मौजूद है, ठीक है। इसको हम लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखने से ज्यादा अच्छा है कि हम सेलेक्ट कर लिए उसको, और ये एवरेज हमारा निकल के गया। एवरेज मैंने आपको दो तरीकों से सिखा दिया है, तो यानी कि जो मॉडर्न फार्मूलाज हैं उसके अलावा आपको ओल्ड स्कूल के फार्मूलाज भी पता होने चाहिए, ताकि अगर इन केस आपके पास किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहां पर एक्सेल का नया वर्जन नहीं है और पुराना वर्जन है, और वो नए फार्मूलाज को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको पुरानी कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर आपको पुरानी कैलकुलेशन नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे? आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो रादर देन फेसिंग अ प्रॉब्लम यू हैव टू लर्न ओल्ड स्कूल टैक्टिक्स, ओके। तो ये हमारे पास सारी चीजें मौजूद हो गई। एक फंक्शन मैं आपको और सिखा देता हूँ, वो है बेसिकली ऑटो सम का, यानी कि ये हमारे पास, चले मैं पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ उसको, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज में जाके पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, वैल्यूज में पेस्ट करने का मकसद ये है कि अगर हम डायरेक्टली कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं तो वो पूरा का पूरा रेफरेंस उठाकर दूसरी जगह पे पेस्ट कर देता है, यानी कि फार्मूलाज भी वो वहां पे कॉपी कर देगा। तो पेस्ट स्पेशल वैल्यूज की आप लोग आदत डाल लें कि जब भी आप कोई भी फिगर या कोई भी पैराग्राफ या कुछ भी कॉपी करें, चाहे वर्ड में कर रहे हो चाहे एक्सेल में, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज की आदत डालें। क्योंकि पेस्ट स्पेशल वैल्यू से ये होता है कि वो जो कि हमारी एग्जिस्टिंग जिस पर हम काम कर रहे होते हैं शीट पर या फिर वर्ड के डॉक्यूमेंट पे, तो वहाँ का फॉर्मेट जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। नहीं तो अगर हम डायरेक्टली पेस्ट करेंगे तो वहाँ का फॉर्मेट उसको ला के दे देगा और उसका अपना फॉर्मेट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा समटाइम प्रॉब्लम क्रिएट होती है एक्सेल में भी। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि जो 16 डिजिट के कैरेक्टर अगर आप कॉपी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर प्लस का साइन आ जाता है, वो आगे जाके टैक्टिक्स आपको बता दूंगा। अच्छा, ये आ गई हमारे पास रेंज। इसमें अगर हम ऑल्टर और इक्वल एक साथ प्रेस करते हैं तो ये देखिए पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई। तो अब ये कि सम, यानी कि सम जो हमने वहां किया था ये हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। इसको हमने एंटर किया तो ये उसका पूरा का पूरा सम दे दिया। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी कर लेते हैं, यानी कि अगर मैं ये सम हटा दूं, काम वही होगा लेकिन यहाँ पर एक टूल दिया हुआ है हमें, यहाँ पर ये देखिएगा ये साइन बना हुआ है, ठीक है। और इसके इसमें टिप भी आ रही है, ऑल्टर प्लस इक्वल, ठीक है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर ये सम आ गया। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जो कि बिगनर्स की टेक्निक्स हैं, और ये हर हर जो भी लोग काम करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में या जो सीख रहे हैं उनको ये मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल साबित होती है जब आप एक बड़े पैमाने पे काम कर रहे होते हो, एक बड़ी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो भी थोड़ी लंबी हो रही है, 10 मिनट होने वाले हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों को बेहतर तरीके से सिखा सकूं, अच्छे तरीके से समझा सकूं। आज की वीडियो में अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके नीचे वीडियो में बता सकते हैं। उसके अलावा एज यूजुअल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने से मैंने आपको बताया है कि रीच बढ़ती है। और इसके अलावा सब्सक्राइब की, अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि नई आने वाली वीडियो जितनी भी हैं उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें।
तो अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।